अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों में लगने वाली सब्जियों के हवाले से कि इस वक्त आप कौन कौन सी सब्जियां लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इस हवाले से है कि हमें कौन सी सब्जियां काश्त करनी हैं और कौन सी सब्जियां लॉन्ग टर्म में काश्त करनी हैं, यानी ज़्यादा अरसा चलने वाली, और कौन सी सब्जियां जो कम अरसा तक सब्जी दे सकती हैं, और कौन सी फसलें लगानी हैं और क्या खर्चा आएगा। आज का हमारा टॉपिक है। कोई भी सब्जी लगाने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि 12 अप्रैल से रमज़ान शुरू होगा और ज़िम्मेदार हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि रमज़ान में फलों के रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सब्जियों के रेट्स यानी कीमतें कम हो जाती हैं। इसलिए ख्याल रखना है कि जो भी फसल आपने लगानी है या तो वो इतना लंबा अरसा चले कि रमज़ान के बाद तक फसल देती रहे और आपकी इनकम में इजाफा हो, और या फिर ऐसी फसल काश्त करनी है जो रमज़ान से पहले पहले ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप नई फसल लगा सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि फसल लंबी चले तो वो मैं आपको 3 ऐसी फसलें बताऊंगा जिससे आप अच्छी आमदन ले सकते हैं। तो उसमें एक फसल है करेला। इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा लंबी होती है। और दूसरी आ जाती है भिंडी। और तीसरी फसल है बैंगन। इसमें अगर हम बात करते हैं करेले की, तो करेले की फसल का दुरानिया तकरीबन 9 से 10 माह तक होता है। तो करेले की फसल के लिए ऐसी वैरायटी का इंतखाब करें जो मानसून की बारिशों को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि ज़्यादातर करेले की वैरायटी जो होती हैं वो मानसून की बारिशों की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और करेले को लगाने का तरीका जो है उसको हमेशा बांस के ऊपर लगाएं। अगर उसे नीचे लगाएंगे तो कभी भी आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। तो इसलिए बेहतर है कि उसको आप बांस के ऊपर लगाएं, जिससे आपकी पैदावार अच्छी हो सकती है। दूसरे नंबर पर आ जाती है भिंडी। तो भिंडी के अंदर अब ऐसी वैरायटी आ चुकी हैं जिसमें वो कांटों वाला मसला भी नहीं है, क्योंकि भिंडी की तड़वाई एक बहुत बड़ा इशू होता है। अब भिंडी की ऐसी वैरायटीज आ गई हैं जिनको आप बगैर दस्तानों के तोड़ सकते हैं, और भिंडी भी काफ़ी लंबी चलने वाली फसल है। एक दफ़ा भी आप इसको लगा सकते हैं और एक दफ़ा गंदम की कटाई के बाद भी लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है बैंगन। बैंगन लग भी चुका है और आगे भी टाइम है। आप इसकी नर्सरी तैयार करके आप भी लगा सकते हैं। इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके ऊपर आपको हर तीसरे दिन स्प्रे करना पड़ता है, वरना सुंडी आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये वो फसलें हैं जिनका टाइम थोड़ा लंबा है। अगर रमज़ान के महीने में थोड़ा बहुत मंदा भी आ जाता है, लेकिन रमज़ान के बाद आपको एक लंबा टाइम मिल जाता है जिसमें अच्छे रेट लगने की उम्मीद होती है और अच्छी इनकम हो जाती है। अब बात करते हैं एक और फसल की जो आप इस वक्त लगा सकते हैं, और वो है अरवी, जिसे आप 15 मार्च तक लगा सकते हैं। बहुत अच्छी खुराक है। बीज थोड़ा महंगा होता है, इसका बहुत ज़्यादा रेट मिल जाता है, बल्कि कुछ इलाकों में आपकी अरवी उतने पैसे नहीं देती जितने इसके पत्ते दे जाते हैं। तो इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं बहुत सस्ता सा काम कर लूं जिससे पैसे भी कम लगें और आमदन भी अच्छी हो जाए। तो उसके लिए मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगा। एक तो है देसी तोरी, आप उसे भी लगा सकते हैं। देसी कद्दू, आप उसे भी लगा सकते हैं। और मूंगरे। मूंगरे 2 या 4 कनाल से ज़्यादा मत लगाएं। और कद्दू और देसी तोरी जितनी मर्ज़ी लगा लें, चाहे 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं, लेकिन देसी लगाएं। हाइब्रिड जौन सी है उस वक्त ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती, देसी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है। लेकिन देसी ये तीनों फसलें बहुत अच्छी हैं। इसके बाद आ जाती है जो बरानी इलाकों के लिए है, रेतीली ज़मीन के लिए, जो चीकनी मिट्टी में अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करता, वो है देसी टिंडा। बड़ी अच्छी इसकी पैदावार, बड़ी अच्छी इसकी डिमांड है। तो जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं तो फसल ख़राब होना शुरू हो जाती है, और वही टाइम होता है जब टिंडे का रेट आपको मार्केट में अच्छा मिल सकता है। तो इसलिए टिंडा हमेशा ऐसे इलाके में लगाएं जहां पे बारिशें कम होती हैं, या ऐसी ज़मीन में लगाएं जो पानी को फौरी तौर पर जज़ब कर ले। और साथ ही जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो आप फ़ौरन उसके ऊपर फंजीसाइड स्प्रे कर दें, तो इंशाल्लाह उससे आप टिंडे की अच्छी फसल ले सकती हैं। तो उससे इंशाल्लाह आप टिंडे की अच्छी फसल ले सकते हैं और लंबा अरसा चलेगी। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उन एरियाज़ की
जहाँ पे पंजाब की निस्बत टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, वो लोग तो हमसे भी कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। उतनी इनकम का तो हम सोच भी नहीं सकते जितना वो कमा सकते हैं। इसमें खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर एरियाज़ आ जाते हैं, आज़ाद कश्मीर के एरियाज़ आ जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ आ जाते हैं। वो अगर फोकस करते हैं आलू और मटर के ऊपर तो बहुत अच्छे रेट आने वाले वक्त में ले सकते हैं। बेहतरीन वक्त चल रहा है उन इलाकों में कोई भी फसल काश्त करने का, क्योंकि इधर पंजाब के इलाकों में थोड़े अरसे के बाद जो मूली, गाजर, आलू और मटर की फसलें हैं ये नहीं लगेंगी, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है अच्छे पैसे कमाने का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंटर क्रॉपिंग की जानिब। जो आप एक फसल लगाते हैं उसके अंदर जो खाली जगह है उस पे आप कोई दूसरी फसल लगा लें, ताकि आपकी जो खाली जगह है वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सके। जैसा कि आप कमाद के अंदर प्याज लगा सकते हैं, तोरी के अंदर प्याज लगा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल के बाद एक और ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जो भी आपने फसल लगानी है तो उससे पहले आप मार्केट का विज़िट करें, सब्ज़ी मंडी का विज़िट करें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस फसल की डिमांड है, तो उस हिसाब से आप फसल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी तरह की मज़ीद मालूमात चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।